नीट 2026 के पेपर को हुए अब 2 दिन हो चुके हैं और मुझे पता है अब तक आपने पूरा यूट्यूब छान लिया होगा क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है, क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बार एमबीबीएस की, बीएमएस की, बीयूएचएमएस की, जो भी रहने वाली है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं अपने 3 साल के जो मेरा काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं आज एक अच्छे टॉप कॉलेज में हूँ बीएमएस का, आईटीआई जामनगर में, वो आपको मैं बताऊंगा क्या आपकी अपग्रेड बीएमएस की रैंक प्रिडिक्शन रहने वाली है और साथ के साथ आपकी मैं हर कैटेगरी वाइज मार्क्स भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कट ऑफ किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे मेन चीज़ है जिसके बारे में लोग नहीं बात करते, वो रैंडमली कट ऑफ बताते रहते हैं, वो ये कट ऑफ इस बार कैसे चेंज होगी। कट ऑफ 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले पेपर डिफिकल्टी लेवल, पेपर अगर डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ नीचे आएगी और पेपर अगर ईजी होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नीट 2024 में जो हमारा पेपर था वो काफ़ी ईजी था, इसलिए हमारी कट ऑफ 650 पहुंच गई थी। और नीट 2025 में जो हमारा पेपर था वो काफ़ी टफ था, इसलिए कट ऑफ 520 525 पहुंच गई थी। दूसरा है नंबर ऑफ सीट्स और तीसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग। अब पेपर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल इस बार कैसा था, वो ये जो सारे सोर्सेज से पता चला है वो ये कि जो बायो का पेपर था वो इजी था। ये हमारा हम कंपेयर करें नीट 2025 से हम कंपेयर करेंगे सारा कुछ, तो नीट 2025 के कंपेयर में जो बायो थी वो इजी थी, मतलब उसके लेवल में मान सकते हैं या स्लाइटली हम इजियर मान सकते हैं। थोड़े यहाँ पर असर्शनिजन क्वेश्चन थे पर टाइम था, थोड़ा लेंथी था पर ठीक था। केमिस्ट्री इस बार थोड़ी हार्डर थी, आप मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं। और फिजिक्स जो थी वो काफ़ी टफ थी नीट 2025 से भी, इसलिए एक रफली आपका ये मार्क्स का एस्टिमेट रह सकता है, जिससे आपके अराउंड 540 के अराउंड आपकी कट ऑफ इस बार जा सकती है। ये भी एक रफली एस्टिमेट है, इसके +10 माइनस में कट ऑफ जाएगी। जैसे एलन के अकॉर्डिंग 550 जाएगी, आकाश के अकॉर्डिंग 530 जाएगी, तो कोई 530, कोई 540 और कोई 550 बता के चल रहा है, तो अराउंड इस रेंज में आप मान सकते हैं। सॉरी, जैसे कि अगर आपके 550 से ऊपर है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन फॉर श्योर 99% हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। और अगर 520 से नीचे हैं तो काफ़ी कम चांस है कि आपको एमबीबीएस में मिल पाएगा। यहाँ हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एमबीबीएस की बात करते हैं, एमबीबीएस की क्या कट ऑफ रहेगी उसके बाद ही हम सारी की डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एमबीबीएस एक थ्रेशोल्ड बताता है, उसके बाद ही हम उसके बेसिस पे सारे डिसाइड कर देते हैं। एमबीबीएस की कट ऑफ जो रहने वाली है वो इस बार रफली जनरल में आपको 540 रैंक के अराउंड देखने को मिलेगी और इस अराउंड आपकी 28,000 रैंक बनेगी। ओबीसी में भी 540, जनरल और ओबीसी का सिमिलर ही रहता है क्वाइट, और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम रहता है अभी तक। अगर धीरे धीरे और बच्चे ईडब्ल्यूएस बनाने लग जाएंगे तो वो भी ओबीसी जनरल के बराबर ही पहुंच जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 535 के अराउंड रहेगी, 31,000 रैंक के अराउंड आपकी मिलेगी। एससी में 460 और एसटी में 430 रैंक के अराउंड आपको, मतलब 430 मार्क्स के अराउंड, और रैंक आपकी 1,70,000 तक। इस तरह आपको एमबीबीएस का ऑल इंडिया कोटा में देखने को मिल जाएगा। स्टेट कोटा में ऑब्वियसली नीचे जाएगी। तो अब बात करते हैं कि हमारा बीएमएस का क्या कट ऑफ रहने वाला है ऑल इंडिया कोटा का। आपने एक बार एमबीबीएस का देख लिया, तो बीएमएस का जो कट ऑफ रहने वाला है वो लास्ट ईयर जैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत उसमें चेंज आएगा। तो लास्ट ईयर की ये जो हमारी कट ऑफ है वो हमारी ये रहेगी। जनरल की बात करें, ये हम जो देख रहे हैं 2025 का देख रहे हैं हम डेटा, और ये हमारे राउंड 1 का डेटा है। आपको अब तक ना पता हो तो मैं बता दूं, आपकी आयुष की काउंसलिंग ACCC करवाती है, जिसमें आपके राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी 1, और अगर सीट बची तो स्ट्रे वैकेंसी 2 होता है। तो ये जो हमारा डाटा है वो राउंड 1 का डाटा है। तो राउंड 1 के डाटा में अगर देखें तो जनरल की जो कट ऑफ गई है राउंड 1 में वो 84,900 के अराउंड गई है, जिसमें आपके 475 मार्क्स आपको देखने को मिले थे नीट 2025 में। तो इस साल हमारी जनरल में थोड़ी सीट भी बढ़ी है इस बार नीट 2026 में, तो एट अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको है 90,000 तक आपको जो है कॉलेज देखने को मिल जाएगा। 90,000 से लेकर के 90,000 से लेकर के आपको 95,000 या आप 1 लाख तक एट मैक्स मान सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं। ओबीसी में भी आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि ओबीसी जनरल की कट ऑफ मोस्टली सेम ही जाती है, 95,000 तक आपको देखने को मिलेगा। देन अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपको थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, और 1,03,000 से लेकर 1,05,000 तक आपको कॉलेज देखने को चांस मिल सकता है। और एससी में देखें तो 2,70,000 से लेकर के 2,75,000 तक आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें एसटी में, तो एसटी में आपको 3,30,000 से लेकर के 3,40,000 तक आपको कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। अब अगर मार्क्स की बात करें तो आपको इस राउंड पे आपको 495 मार्क्स तक आपके होंगे, और इस पे भी आपके 495, इसमें आपके 490 के अराउंड, फिर इसमें 390 के अराउंड, और इसमें आपको 360 के अराउंड आपकी जो है मार्क्स बनने को मिल सकते हैं। ये सारा प्रेडिक्शन डाटा होता है। रफली जो रैंक है वो इतना ही रहेगी,
मार्क्स आपके डिफर कर सकते हैं। जैसे ही अभी धीरे धीरे और पता चलेगा बच्चों के रिजल्ट से, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो मार्क्स तो आपकी आपकी रैंक तो इतनी ही रहने वाली है, बाकी मार्क्स आपके डिफर कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर आपकी रैंक इसके बराबर है या इससे कम है, अगर आपकी जैसे जनरल में आप हो तो 84,000 से कम आपकी रैंक है, तो फॉर श्योर आपको बीएमएस मिल ही जाएगा। अगर आपकी इसके बराबर रैंक है या इससे कम है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बीएमएस का कॉलेज फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड तक तो मिल ही जाएगा। तो ये था हमारी बीएमएस की कट ऑफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपको कॉलेज सिलेक्शन में आपको किसी कॉलेज में डाउट आ रहा है बीएमएस के, या आपको कट ऑफ एनालिसिस में हो, आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट करना हो आगे काउंसलिंग में कि क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे को वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, कि आगे के काफ़ी टाइम में आपको इस तरह की काम की वीडियोज़ मिलने वाली है।